3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला इस समय हिंसा की आग में जल रहा है। हिंसा की आग में अब तक 3 लोगों की जानें जा चुकी हैं। बीजेपी इस हिंसा के लिए जहां ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं ममता बनर्जी ने भी लोगों से हिंसक न होकर शांत रहने की अपील कर दी। ममता बनर्जी ने यह तक कह दिया कि बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होगा, लेकिन अब हिंसा की घटना के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की घटना पर ममता बनर्जी को ताना दिया है। वह कहते हैं कि मुर्शिदाबाद में 3 हिंदुओं की हत्या हो गई, उनके घरों से खींचकर उनकी हत्या कर दी गई है। इन सब के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। ये वही लोग हैं जो कांग्रेस के रूप में, समाजवादी पार्टी के रूप में गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये वही दल है। ये व्यवहारिक धरातल पर भी दलित और वंचितों का अधिकार छीनने के अधिकारी होते हैं। आप देखते होंगे कहीं दलितों की झोपड़ी पर, उनकी जमीन पर कब्जा करने वाले कोई लोग होंगे तो इन्हीं दलों से जुड़े हुए लोग होंगे। ये सर्वाधिक कब्जा करते हैं। और ठीक बात है कि सरकार का डंडा है, सरकार उनको ठीक भी करती है, दुरुस्त भी करती है कि जिससे वे लोग गरीबों की, वंचितों की जमीनों पर कब्जा न कर सके। लेकिन फिर भी उनके द्वारा किस प्रकार के राग अलापे जाते हैं, हमें आश्चर्य होता है। ये वही राज्य है और ये देश वही देश है जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है। और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई, जब ये संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।